Like honestly, I feel so sad for that. तुम लोगों को शर्म नहीं आती, जाहिल बगैर हो तो तुम लोग, अल्लाह की कसम तुम। अस्सलाम वालेकुम guys, welcome back to my YouTube channel. मैं ये वाली वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, to be very honest, इस sensitive topic के ऊपर, क्योंकि I am already facing a lot of death threats, I am already facing a lot of hate इंडिया की ऑडियंस से. But मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, look at the time, it's almost like 10 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी शिफ्ट से वापस आ रहा था, और मुझे ट्रेन में 2-3 वीडियोस ऐसी नज़र आई हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि ठीक है, मेरा कम इन्फ्लुएंस है, मैं नहीं हूँ फेमस, मेरा अभी बहुत कम इन्फ्लुएंस है, बट जितना है मैं उतना अपना पार्ट तो कर सकता हूँ ना. जहाँ पे मुझे 400-500 नॉर्मली एक दिन में फॉलोअर आता था, लेटली जब से मैंने ये वाली वीडियो डाली थी कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, उसमें मुझे पाकिस्तान के ऑडियंस की वजह से फॉलोअर्स लूज़ करने पड़े. ऑलमोस्ट लाइक अब मुझे दिन में सिर्फ 20-10-15 इतने फॉलोअर्स आते हैं. एंड कुछ लोगों को तो मैंने खुद भी ब्लॉक कर लिया था, ख़ास करके पाकिस्तानी ऑडियंस को, क्योंकि आई फील लाइक यू गाइस डोंट डिजर्व मी एंड माई कॉन्टेंट. आप लोग ना ही देखो तो बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक उस इंसान के लिए कंटेंट बनाऊं और उस इंसान की प्रोफाइल पे मेरा कंटेंट जाए जो कि वॉर को सपोर्ट करता है. एंड व्हेन आई लुक इनटू देयर प्रोफाइल, इन लोगों ने पैलेस्टाइन के झंडे लगाए हुए अपने पायों में. शर्म नहीं आती इन लोगों को. तुम लोग एक दूसरा गाज़ा देखना चाहते हो. मुझे इतना ज़्यादा, मेरा बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप ऑफ नॉलेज है इस टाइम पे. पहलगाम अटैक के बाद जो कुछ हो रहा है, और उसमें जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है लगी, वो है हिंदू मुस्लिम. मैंने तो आंख खोली है बचपन से, तो मुझे यही वाली डिबेट मिल रहे हैं लगे हुए. मुझे अभी भी याद है 2000 and something था, जब मैं छोटा था, बड़ा नहीं था, बट आई वॉज इन माई नानी के घर, और ऊपर से कोई जेट गुजरा था, एंड उसका आवाज़ मैंने सुना था, जो इंजन चेंज करते हैं आई थिंक सो, तो ढस ढस सोने की बूम सा होता है, और हमें लगा था कि हम लोगों के ऊपर भी अटैक हो गया है. मुझे कल वो वाली फीलिंग दोबारा से एक तरह की रिवाइव हुई है कि यार, जो मैंने फेस किया था बचपन में, तो वो अभी के भी बच्चे वहाँ पे फेस कर रहे हैं. तो मैंने सोचा, थॉट्स आए मेरे ज़हन में कि यार क्या गुजरी होगी बच्चों पे, जब उन लोगों ने लाहौर, गुजरांवाला, हर जगह पे ये ब्लास्ट वगैरह सुने होंगे, छोटे बच्चों ने क्या गुजरी होगी. तो जो भी, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पे भी बात की जा सकती है इस बारे में. फिर से कोई बंदा यहाँ से क्लिप उठा के मेरा कहीं भी लगा सकता है, और मेरे पे भी बात आ जाती है. तो मेरे लिमिटेड नॉलेज के अकॉर्डिंग मुझे इतना पता चला है कि मैं एक वीडियो सुन रहा था अभी ट्रेन में आते देयर वाज दिस गाय जो कि कश्मीर में रहता है, और वो कह रहा था कि पहलगाम में जाते हम लोग अगर बाहर भी जाएँ चीज़ें लेने के लिए, हम लोग की इतनी ज़्यादा चेक इन सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, हम लोग तो लेने ही नहीं जा सकती चीज़ें बाहर, तो बाहर टूरिस्ट आए कैसे. मुझे काफ़ी ज़्यादा इंडियन ऑडियंस मैसेज करती है कि आप लोगों ने कुछ कंडेम नहीं किया, आप लोगों ने नहीं मारे हो, आप लोग टेररिस्ट हो, आप लोग फलाना हो, आप लोग तो मरने चाहिए, तुम लोगों के घर पे बॉम्ब गिरना चाहिए. और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मीम क्या बनाई थी, पानी के हद तक. हम लोगों ने कोई इनोसेंट किलिंग के बारे में मीम्स नहीं बनाई थी. अब जो सीन होना था, पहलगाम का अटैक होना था, इनोसेंट पीपल मरे, उसमें अब डिबेट शुरू हुई हिंदू और मुस्लिम की. अब हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन सिनेरियो मैंने अभी तक कोई न्यूज़ में नहीं देखा कि इंडियंस को धिक्के मार के निकाले, इंडियंस को मुक्के लाते मारे, ठेले पकड़े उनके. क्यों? क्योंकि हर जगह कम्युनिटी माइनॉरिटी हर जगह रहती है. हमारे पाकिस्तान के अंदर भी हिंदूज रहते हैं, सिख रहते हैं, हम लोगों ने ऐसा कुछ ट्रीट नहीं किया. अब कुछ जाहिल हिंदू उठ के मुसलमानों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप ज़रा ये साथ वीडियो देखें. बोल जय श्री राम, हनुमान चालीसा बोल. वो एक मुसलमान ठेले पे लगा अपना कारोबार कर रहा है, अपने घर वालों के लिए चीज़ें वगैरह बेच रहा है, पैसे लेने के लिए, घर जलाने के लिए, और ये जाहिल हिंदू उठ के उसको मुक्के लाते, डंडे दिखाकर उसको जय श्री राम बुलवा रहा है. और फिर ये लोग कहते हैं कि हम लोग गुनहगार हैं, हम लोग टेररिस्ट हैं. मैं एक वीडियो देखी थी जहाँ पे मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था गाइस, ऑनेस्टली दिस वाज द वीडियो. मेरा तो वहाँ पे कोई है भी नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी. मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मैं कहाँ जाऊंगी. 89 में मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई शादी करके. अब मुझे बताए ना कि मैं वहाँ जाके क्या दरबदर हो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी. मेरा कोई दिस वॉज द अदर वीडियो कि जिसमें मुसलमान लोगों को निकाला जा रहा है इंडिया में से. मुझे नहीं पता ये क्या सीन चल रहा है, मुझे इस बारे में ना मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आर्टिकल्स पढ़ूँ इस बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट लुक एट दिस वीडियो. ये बच्चा छोड़ के जा रहा है, मुझे पता नहीं है बच्चे को मानो, बच्चा यहीं पे रहेगा. इधर हमारी तरफ माँ जा रही है, वो क्या कारण है? नहीं इंटरफेयर करना, नहीं छोड़ रहा है.
बच्चा इंडियन है, माँ पाकिस्तानी है। अच्छा, माँ पाकिस्तानी, बच्चा इंडियन है ना, इस वजह से नहीं करने दे रहे। I don't know what to say, to be very honest. एक माँ से बच्चा अलग किया जा रहा है, माँ को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है और बच्चे को इधर ही छोड़ा जा रहा है अपेरेंटली। क्यों? क्योंकि बच्चा जो था वो इंडियन था और माँ जो थी वो पाकिस्तान थी। I feel very very sad over this Hindu-Muslim debate, to be very honest. हमेशा से ही हेट मिला है, हमेशा से। अब हम लोगों के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है उनको। एवरी अदर डे कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे डीएम्स में आके थ्रेट्स दे रहे हैं कि तेरे घर के ऊपर बॉम्ब मारेंगे, तेरा पता दे, तू हैप्पी दिवाली, ये वो, पटाखे कैसे थे, 2 बजे सूरज कैसा लगा को। अगर तो तुम लोग हम पे डालते हो विदाउट प्रूफ्स वगैरह, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल माना पाकिस्तानियों ने किया था, बट एटलीस्ट हम लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया। हम लोग, मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जो मीम्स चल रही थी सिर्फ और सिर्फ पानी की हद तक चल रही थी, ये लाशों की, इनोसेंट किलिंग्स की, हम लोगों ने कोई भी नहीं बनाया। देयर इज दिस वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर इन लंदन जो कि पाकिस्तानी है, कशफ नाम है उसका। शी क्राइड यस्टरडे एंड शी वाज लाइक कि उसके घर के करीब ये स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, एंड शी वाज क्राइंग एंड शी मेड अ वीडियो एंड पोस्टेड ऑन हर सोशल्स। और उसके बाद उसको रेप थ्रेट हुई है इंडियन कम्युनिटी की। क्यों? क्योंकि लंदन में इंडियन कम्युनिटी है, आप नहीं हो सेफ। लंदन में बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, मिक्स कम्युनिटी है यहाँ पर, आप यहाँ पे भी सेफ नहीं हो। क्यों नहीं होता ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ? क्यों नहीं होता ये अंबानी के साथ? क्यों कुछ भी नहीं होता इन लोगों के साथ? जब ये लोग आते हैं सिक्योरिटी टाइट होती है। आपको जब पता है कि वो जोन एक सेंसिटिव एरिया है तो उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा करो। आप लोगों के किस तरह अंदर से बिल में से एक इंसान वहां पे जाता है और उसके ऊपर अटैक होता है, ये क्या, कैसी सिक्योरिटी है? एंड देन यू ब्लेम पाकिस्तानीज ओवर दैट, यू ब्लेम मुस्लिम। आई जस्ट फील सैड ओवर इनोसेंट किलिंग्स। आई डू नॉट केयर, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इंडियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस आवर। मुझे नहीं परवाह, जो बकते हैं बके। मुझे सिर्फ पाकिस्तानियों की टेंशन है, मुझे आप लोगों की टेंशन है, मुझे मेरे माँ बाप की टेंशन है, मुझे मेरी फैमिली की बहुत टेंशन है, मुझे इनोसेंट किलिंग्स की बहुत ज़्यादा टेंशन है। एक पाकिस्तान के झंडे, पाक झंडे को तुम लोग ज़मीन पे रख के ऊपर पैर रख के जा रहे हो लगे पे, ऊपर से तुम लोग गाड़ियाँ गुजार रहे हो। अगर वहाँ पे, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक स्कूल की लड़की, शायद मेरे हाल से वो मुस्लिम थी, तुम लोगों ने झंडे नीचे लगाए हुए थे, इंडिया का वाक़या ये गाइस, और वो हटा रही है झंडे, उसको चपेड़े मार रहे हैं कि तू टेररिस्ट है, तू क्यों उनके, तू हिंदुस्तान में रह के तू पाकिस्तान की साइड है। उसको धिक्के मारे, उसको एक औरत को टच कर रहे हैं बाहर के लोकल लोग ऐसे ऐसे पकड़ के। What is this? I'm sorry, मैं नहीं रेडी इस चीज़ को देखने के लिए यार। तुम लोग अंधेरी रातों में मिसाइल फेंकते हो, ज़्यादा तुम लोग को पता है इनोसेंट लोग रहते हैं, इनोसेंट लोगों की जाने, वो बच्चों की क्या गलती थी जो मरे हैं यार। मुझे अल्लाह की कसम उसके बाद मुझे बिल्कुल सुकून की नींद नहीं आ रही। Like honestly, I feel so sad for that. तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जाहिल बगैर तो तुम लोग, अल्लाह की कसम तुम लोग जाहिल बगैर तो तुम लोग के माँ बाप ने तुम लोगों को कोई तरबियत नहीं सिखाई, तो तुम लोग कहते हो जंग करो जंग करो। तुम लोग लानती हो, बेशक जाने जाती हैं, तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है, तुम लोग जाहिल हो बगैर। तो तुम लोगों के लिए लाइफ इज अ जोक। तुम लोगों को जो पोस्ट लगाते हैं, जो कमेंट करते हैं, तुम लोगों के घर के साथ, घर के ऊपर भी नहीं, घर के साथ, घर के बिल्कुल साथ नुक्कड़ पे, गली के नुक्कड़ पे तुम लोगों के बम फटे ना, तुम लोगों की इतनी हो जाए खुल के, लानत है तुम लोगों पे, जिंदगियों पे लानत है तुम लोगों की। जाहिल हो तुम लोग, क्या पाकिस्तानी क्या हिंदू, ये जितने भी हैं जो कि जंग सपोर्ट करते हैं, तुम लोग एक लाइफ जिंदगी का कुछ पता नहीं है। तुम लोगों के माँ बाप, तुम लोगों के घर वालों को कुछ होना, फिर मैं तुम लोगों से इसी जगह पे पूछूंगा कि तुम लोग और जंग चाहते हो। गांड फट जाती है तुम लोगों की अगर तुम लोगों के इर्द गिर्द कुछ हो ऐसा, तुम लोगों की फट के गले तक पहुंच जाए। मैं अपने वर्ड्स पे अभी भी स्टैंड लूंगा कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। क्यों तुम लोग जान के पीछे पड़े हुए हो, मासूम लोगों की जाने लेने के? क्यों पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? मैं मेरे से और ये बोला भी नहीं चाहेगा और ना मैं कुछ कर, मेरे सर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फट रहा है। आई विल स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर, बट ऑल आई कैन डू इज़, मेरा जो छोटा सा इन्फ्लुएंस है मैं करूँगा, मैं स्टैंड लूँगा, वॉर के ख़िलाफ़ मैं खड़ा रहूँगा, जब तक हो सकता है मैं करूँगा। आई विल प्रे फॉर ऑल यू गाइज, आई विल प्रे फॉर माई फैमिली। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ गाइज। आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ते रहिएगा, उठते बैठते सोते हर टाइम पढ़ें आप लोग आयतुल कुर्सी। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। एंड I don't know what else to say, to be honest. I'm just so blank right now.
I just don't want to see any news کہ مجھے پتہ چلے کہ ایک اور بچہ ایک اور بوڑھا ایک اور کچھ جان سے چلا گیا اپنی. I can't. ہمیشہ پیس کو ہی سپورٹ کروں گا, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو, چاہے میں ہمیشہ پیس کو ہی کروں گا. Thank you so much for watching this video, guys. I love you guys so much and I care for you all. That is why میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں سارے فالوورس کو میسج کیا, جتنا ہو سکا میں میرے کامنٹس, I swear guys میرے کامنٹس تک انسٹاگرام پہ بلاک ہو گیا for no reason. میں نے اتنے کامنٹس کیے ہیں ہر کسی کی ویڈیو کے نیچے جا کے کہ are you okay. میں سے جتنا ہو سکتا ہے میں سارے فالوورس کا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہوں, تم سب کا میں پتہ کر رہا ہوں, میں پرسنلی خود بات کر رہا ہوں. حالانکہ میرے ڈی ایم آپ اس ٹائم پہ چیک کرو, 1000 سے اوپر مجھے ایک دن میں آتا ہے گائز. میں بریگ نہیں کر رہا بٹ I swear to God I'm not even lying. میں ہر کسی کو گیٹ بیک کر رہا ہوں, میں ہر کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہو. صرف تم لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں, تم لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وار از ناٹ اے سولوشن. پلیز یہ مت کرو, پیس پھیلاؤ. ہندو مسلم کو بھائی یہ ڈیبیٹ بند کرو. بچپن سے سنتا آ رہا ہوں, میں نے کہا کہ تم لوگ بس کر دو بھائی, بس کر دو پلیز. میرے سے اور بکواس نہیں ہوتی. I'm sorry, I need to go now. I swear میرا سر درد کر رہا ہے. Thank you so much for watching this video guys. I love you.